बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उसके अंदर आप टेबल यूज़ कर रहे हैं और आपका जो टेबल का डाटा है वो 3, 4, 5, 6 या 10 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, तो आप हर पेज के ऊपर जो हेडिंग रो होती है इसको कैसे रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स का, डिटेल्स हैं इसके अंदर। मैं जब इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि ये नंबर शुमार का सीरियल नंबर का कॉलम है, ये नेम्स का है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे हुए इस पता नहीं चलता कौन सा फिज़िक्स है, कौन सा इंग्लिश है, कौन सा मैथ है। आप ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम हेडिंग जो कि टेबल के शुरू के ऊपर लिखी है वो हर पेज के ऊपर भी आपको नज़र आए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए। ये सेकंड पेज है, इसके ऊपर भी देखिए ऊपर कोई हेडिंग नहीं लगी हुई, और ये थर्ड पेज है, इसके ऊपर भी कोई हेडिंग नहीं लगी हुई। अगर आप अब लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता तो यहाँ से कॉपी करते हैं इस हेडिंग को, और कॉपी करने के बाद हर पेज के ऊपर जाके एक रो खाली करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जो कि गलत तरीका है। इसमें बाज़ वक़्त आपका जो रिकॉर्ड है वो डिस्टर्ब होता है, और अगर आपने पेज की यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली एक रो नीचे उतर जाएगी, फिर इस तरह से हर पेज के ऊपर एक एक रो नीचे उतरती जाएगी। तो आप ऐसा काम करें जो कि ऑटोमेटिक हो, तो आपका रिकॉर्ड बढ़ता जाए, कम होता जाए, आपके इस डाटा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर रो जो है, जो हेडिंग रो है वो हर पेज के टॉप के ऊपर आपको नज़र आएगी। तो कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, जो आपकी हेडिंग रो है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे टैब्स ओपन हो जाते हैं जो कि टेबल से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है, टेबल लेआउट में जाना है, और यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, इसके लिखा होता है रिपीट हेडर रो। देखिए, रिपीट हेडर रो लिखा हुआ है, तो आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें ये प्रेस हो गया। अब आप देखें हर पेज के ऊपर आपकी जो हेडिंग रो है ये आपको नज़र आ रही होगी। फिर आपके 10 पेज हों, 20 हों, 30 हों, तो हर पेज के ऊपर आपको ये हेडिंग रो नज़र आ रही होती है। इससे आपको आइडिया रहता है भाई कौन सा कॉलम जो है वो किस सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ है। अब आप अगर यहाँ से कोई 3-4 नाम डिलीट भी कर देते हैं, तो फर्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब इसमें होगा क्या कि जो आपका कॉलम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो हेडिंग रोज़ हैं ये टॉप के ऊपर ही रहेंगी। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को जब यूज़ करते हैं तो आप हेडिंग रो को रिपीट करवा सकते हैं। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने सीखा होगा कि आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।